बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। होली की शुभकामनाएं। जीवन आपका तमाम रंगों से भरा पूरा रहे, ज़िंदगी रंग बिरंगी रहे और आप हमेशा यूं ही हंसते रहें। आज एक छोटी सी कहानी। कहते हैं कि एक प्रोफेसर साहब थे, उनके एक परम मित्र हुआ करते थे। जब कभी कॉलेज की छुट्टियां होती तो प्रोफेसर साहब क्या करते कि अपने मित्र के यहाँ घूमने चले जाते। तो मित्र बहुत अमीर थे, शहर के बीचों बीच दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी, सैकड़ों स्टाफ काम करता था और ये देख करके बड़ी खुशी मिलती, संतोष मिलता इनको। एक दिन की बात है कि जब ऐसे त्योहार की छुट्टी थी तो इनका मन किया कि चलते हैं, जब छुट्टियां हैं तो मित्र के पास हो आते हैं। गए, जा कर के दुकान में जब बैठे तो इस बार कुछ अलग नज़ारा था। नज़ारा अलग ये था कि पहले से स्टाफ कम हो गया था, ग्राहकों की भीड़ कम हो गई थी और दुकान में जो सामान था वो भी कम हो गया था। इन्होंने उनसे सवाल किया, इन्होंने कहा कि मित्र ऐसा क्यों है कि पहले तो तुम्हारे दुकान में खड़े होने की जगह नहीं होती थी, ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, तुम भी व्यस्त रहते। तो कंपटीशन का दौर है, तुमको कंपटीशन करना चाहिए, नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, मार्केट में बने नहीं रह पाओगे तुम। अब इनकी बात को मित्र ने अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि अरे नहीं, जिंदगी है, सब चलता रहता है, कभी ग्राहक थे कभी नहीं थे, क्या हो गया। तो अब प्रोफेसर साहब ने बात को समझ लिया कि नहीं, मित्र हैं चूंकि तो समझाने के लिए कुछ उपदेश देना जरूरी है, कुछ साक्ष्य और प्रमाण देना जरूरी है, क्योंकि प्रमाणों के भरोसे ही दुनिया समझती है। छोटा सा एक निमंत्रण उन्होंने अपने मित्र को दिया। उन्होंने कहा कि अगली छुट्टी जब भी होगी तो मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा, आप मेरे यहाँ आइएगा, कुछ बताना है आपको, कुछ दिखाना है। प्रोफेसर साहब समझ नहीं पाए, उनके जो प्रोफेसर साहब के मित्र थे जिनकी कपड़े की दुकान थी वो समझ नहीं पाए, लेकिन हामी भर दिया उन्होंने कि ठीक है, आएंगे जब भी छुट्टियाँ होंगी। अगली छुट्टी आई, मित्र की बात याद आई। जो प्रोफेसर साहब के मित्र थे मिलने के लिए आए प्रोफेसर साहब से उनके घर पे। प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपको कुछ दिखाना है मुझे, अगर आप मेरे साथ मेरे लैब में आए तो। लैब में गए ये सोच करके कि अच्छा है, खाली समय में कुछ ज्ञान की बातें सीख लूँगा, कुछ इंटरटेनमेंट हो जाएगा और दूसरी बात कि कुछ जानकारी मिलेगी। कुछ ना कुछ तो भाई शिक्षित लोगों के संपर्क में रहने से कुछ जानकारी ही मिलती है। चल दिए मित्र के पीछे पीछे। प्रोफेसर साहब उनको लेकर के अपने लैब में गए। वहाँ लैब में था गया तो एक जार में पानी रखा हुआ था और बाहर एक मेंढक रखा हुआ था। तो उन्होंने मेंढक को उठा करके ठंडे पानी में रखा। मेंढक तैर रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी मेंढक को। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में प्रोफेसर साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। इस बार उन्होंने क्या किया कि पानी को चेंज किया, गर्म पानी लिया, गर्म पानी में मेंढक को रखा और रखते ही मेंढक कूद करके बाहर चला गया। फिर भी इनको नहीं समझ में आई बात। अब तीसरी बार इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ठंडे पानी का जार लिया, उसमें मेंढक को रखा और उस जार को उन्होंने स्टोव पे रखा और धीरे धीरे अब पानी गर्म होना शुरू हुआ। गर्म होना शुरू हुआ तो मेंढक, पहले थोड़ी गर्मी बढ़ी, मेंढक ने एडजस्ट कर लिया, थोड़ी और गर्मी बढ़ी, मेंढक ने और भी एडजस्ट किया। अनुकूलता, वो एडजस्ट करता गया, गर्मी बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते इतनी गर्मी बढ़ी कि वो मेंढक मर गया उस पानी में। अब इन्होंने कहा कि मित्र इससे तुमने क्या सीखा। तो उन्होंने कहा अरे सीखा क्या, ये तो बिल्कुल तुमने गलत हरकत की, आपने तो एक मेंढक को मार डाला, बिल्कुल गलत बात है, आपने मेरे आंखों के सामने, आपसे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। प्रोफेसर साहब ने बहुत ही गंभीरता में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो मित्र, इस मेंढक को मैंने नहीं मारा, इस मेंढक को इसके एडजस्टमेंट ने मारा है। हम भी कभी कभी, हमारा भी स्वभाव ऐसा ही हो जाता है, हम समाज में, दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करने लगते हैं। कोई हमको कुछ बोल दिया, एडजस्ट कर जाते हैं। घर में कोई हमको कुछ बोल दिया, बाहर कुछ बोल दिया, मतलब एडजस्ट करते जाते हैं, चलो हो गया, क्या बात हो गई। तो हर जगह एडजस्ट करना भी ठीक नहीं है, नहीं तो यही एडजस्टमेंट लाइफ में एक दिन हमारी जान ले लेता है, मतलब हमारा अस्तित्व खत्म कर देता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा सबक है कि ज़रूरत से ज़्यादा एडजस्टमेंट भी इंसान के विनाश का कारण होता है। ज़िंदगी में एडजस्ट कीजिए लेकिन हर जगह मत कीजिए, हर जगह एडजस्टमेंट ज़रूरी नहीं, वरना ऐसा ना हो कि एडजस्टमेंट के चक्कर में एक दिन आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको एक नई सीख देगी। होली की फिर से आपको तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। रंग बिरंगी खुशियाँ हमेशा आपके जीवन में आती रहें और होली त्यौहार की बहुत 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 शुभकामनाएं।